नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया है कि वहाँ पर जो जेलें हैं उनका नाम बदला जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नया नाम रखा जाएगा, इसका कारण क्या है, जेलों का नाम क्यों बदला जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की नई पैरोल पॉलिसी क्या है और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल एक्ट है उसको भी हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है कि जो प्रिजन सिस्टम है स्टेट का, उसको जून 2023 में कम्प्लीटली रिफॉर्म किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने एक हाई लेवल मीटिंग में कुछ कंडीशंस जो हैं करंट प्रिजन्स की उनको रिव्यू किया। रिव्यू के साथ उन्होंने कुछ क्रूशियल गाइडलाइंस जो हैं वो इशू करी। इन गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस है प्रिजनर रिहेबिलिटेशन। एक मोस्ट जो नोटेबल गाइडलाइन यहाँ पे ली गई वो ये था कि उत्तर प्रदेश के जो प्रिजन्स हैं उनको सुधार गृह या रिफॉर्म होम्स ये रीनेम किया जाएगा। तो अब जो उत्तर प्रदेश के प्रिजन्स हैं उन्हें सुधार गृह या रिफॉर्म होम्स कहा जाएगा। अब अभी जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, जब वो कोई क्राइम करता है उसको पकड़ा जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ मेयर डिटेंशन होती है प्रिजनर्स की कि किसी ने क्राइम कर दिया, उसको पकड़ा गया, उसको जेल में ठोक दिया गया। लेकिन उसमें एक वो जिस व्यक्ति ने भी क्राइम किया है, मान लो चोरी करी, डाका डाल दिया, किसी का मर्डर कर दिया, या किसी व्यक्ति किसी महिला का मान लो बलात्कार कर दिया, तो वो जो व्यक्ति है वो क्रिमिनल है, उसका जो दिमाग है वो क्रिमिनल माइंड सेटअप वाला है। उस व्यक्ति का जो दिमाग है, मानसिक प्रवृत्ति है, वो जानवरों जैसी है, वो क्रिमिनल माइंड सेटअप का व्यक्ति है। आपने जब इस व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया, वो अपनी सज़ा तो भुगत रहा है, लेकिन ये जो माइंड सेटअप है उसका क्या करोगे, उसको कैसे चेंज करोगे। अब देखो, इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा तो उससे योगा और ध्यान, मेडिटेशन वगैरह जो है वो करवाया जाए, ताकि उस व्यक्ति में जो वो गंदे गंदे थॉट्स हैं वो थॉट्स कंट्रोल में आएँ, उस व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का सुधार हो, मानसिक प्रवृत्ति का सुधार हो, वो जो जानवरों जैसी ज़िंदगी जो जी रहा है उसको छोड़ के वो मानसिक तौर पे जो है मानसिक प्रवृत्ति जो है उसकी वो इंसानों जैसी बने, थोड़ा कॉन्शियस लाइफ जिए, तब जाके दोबारा फिर वो समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। और अगर मानसिक प्रवृत्ति ही नहीं चेंज हुई तो क्या फ़ायदा। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाब में हमने एक बार एक इंसिडेंट देखा था कि एक व्यक्ति ने कुछ 2 बच्चियों का रेप किया, एक लड़की का रेप किया, फिर उसको जेल में भेजा गया, वो पैरोल में बाहर आया और उसने 2 और लड़कियों का रेप कर दिया और 3-3.5 साल वो जेल में रहा। उसके बाद उसको जब पैरोल मिली तब उसने दोबारा रेप कर दिया। तो 3-3.5 साल इसके मानसिक प्रवृत्ति तो बदली नहीं। आपने तो सीधा पकड़ा और जेल में डाल दिया, और जो भी जेल में काम करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है। अब हम तो ये कह रहे हैं भाई जेल में इसको सज़ा मिल रही है, लेकिन सज़ा तो तब है ना जब इसको पता चले, इसको रियलाइज़ हो। और सज़ा का मतलब ये है कि कुछ चेंजेज आएँ, कुछ बदलाव आएँ। टीचर जब अपने, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, अपने बच्चे को टीचर जो है वो उसको कूटता है, जैसे पढ़ाई नहीं करी तो कूटेगा, तो इसलिए कूटेगा कि डर के मारे दोबारा वो काम ना करे। और जो जब एक बार नहीं पढ़ कर आया तो अगले दिन वो टेस्ट होगा तो पढ़ कर आए। लेकिन अगर वो फिर भी पढ़ के नहीं आ रहा है तो उसका फिर क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही अगर एक क्रिमिनल माइंड सेटअप का व्यक्ति है, उसको तुमने जेल में डाल दिया, लेकिन जो माइंड सेटअप है वो क्रिमिनल का क्रिमिनल ही रह गया, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। वैसे ही हम जैसे ना, एक मैं आपको अब थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। जब हम रिलीजियस कन्वर्जन की भी बात करते हैं तो वो भी ऐसे होता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये होगी हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, ये होगी वर्टिकल कन्वर्जन। अगर तुम एक धर्म में मटेरियलिस्टिक हो, दूसरे में भी मटेरियलिस्टिक बन गए, तो लॉजिक ही क्या बना धर्म बदलने का लॉजिक तो ये बना कि मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी को छोड़ कर तुम स्पिरिचुअल ज़िंदगी में आओ। जैसे बहुत से लोग अपने अलग अलग धर्मों को छोड़ के जब हिंदू धर्म में आते हैं तो वो मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इस्कॉन की तरफ से हो या फिर वो जैसे सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, तो वो मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहे हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल कन्वर्जन। तो ये इसका तो लॉजिक भी बनता है, लेकिन मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी से मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में रह गए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ चीज़ें होती हैं। तो अभी इससे बियॉन्ड जाने की बात हुई है कि अब इससे हम बियॉन्ड जाएंगे और हम जो प्रिजनर्स हैं या जो प्रिजन्स हैं हमारी, उनको रिफॉर्म करेंगे,
प्रिजनर्स को रिहेबिलिटेट करने का काम करेंगे। ये एक नई और नोवल अप्रोच है क्रिमिनल जस्टिस की। यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्म्स में दी जाएगी, अबव मेयर रिट्रीब्यूशन। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति ने क्राइम किया तो उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया, उसकी मानसिक प्रवृत्ति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा नहीं होगा। उसको रिफॉर्म किया जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट करने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई पैरोल पॉलिसी की बात करी है, जिसमें जो इनमेट्स हैं उनको प्रिजन ऑन पैरोल उनको रिलीज़ किया जाएगा, बेसिकली उनको पैरोल पे भेजा जाएगा, ऑब्वियसली कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। अब ऐसा भी नहीं है भाई बिना कंडीशन के भेज दिया, बिना कंडीशन के तो किसी को भी नहीं भेजा जाता है। तो पैरोल में जो प्रिजनर्स हैं उनको भेजा जाएगा कुछ कंडीशंस के साथ। इसका जो एम है वो ये है टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन। जेलें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, भरे जा रही हैं, ओवर क्राउड हो जा रही हैं। तो ओवर क्राउडिंग जो है प्रिजन्स के उसको रिड्यूस किया जाए, और जो प्रिजनर है जिसने क्राइम किया है और जेल में है, उस जो प्रिजनर है उसको रिहेबिलिटेट किया जाए सोसाइटी में। अब इसका एम जो है वो यही है कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं, करंट हमारे जो एक्ट्स हैं, कुछ एक्ट हैं जो कि प्रिजनर्स को गवर्न करते हैं, उनमें काफ़ी कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको एड्रेस किया जाए। कौन कौन से मुख्य एक्ट हैं, जैसे जेल एक्ट है 1894 का, प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1900। तो ये जो एक्ट हैं जो कि गवर्न करते हैं प्रिजनर्स को, इसमें काफ़ी शॉर्टकमिंग्स हैं। अब आप खुद ही सोचो भारत का क्या कानून सिस्टम है, क्या हमारा सिस्टम है कि अभी भी हमारे यहाँ पे जो प्रिजन्स हैं वो इतने पुराने एक्ट से गवर्न की जाती हैं। जेल एक्ट ऑफ 1894 और प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1900। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग है। यहाँ पे भारत और भारतीयता को सेंटर में नहीं रखा गया है, समझ रहे हो ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है तो वहाँ पर एक चीज़ आती है पब्लिक ऑर्डर। लेकिन पब्लिक ऑर्डर क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपने जब पढ़ना है तो रैशनल तरीके से सोचना है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जब आप रैशनल तरीके से सोचोगे तब आपको पता है कि भाई क्या चल रहा है। 21वीं सदी में भी जेल एक्ट ऑफ 1894 और प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1900 ये हमारे प्रिजनर्स को गवर्न कर रहे हैं 2023 में आके। तो इसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं इसको एड्रेस करने के लिए ये जो रिफॉर्म्स हैं ये लाए गए हैं। ये जो एक्ट हैं ये आउटडेटेड हैं, बहुत पुराने हैं, और आज का जो हमारा समय है ये उसके साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो रिहेबिलिटेटिव अप्रोच है प्रिजनर्स की, इसको लिया गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इन एक्ट्स का वो यही है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है डिटेनी का उसे मेंटेन किया जाए। डिटेनी यानी जिसको पकड़ा गया है उसको मेंटेन किया जाए। अब बात आते हैं मॉडल प्रिजन एक्ट की। इंडियन गवर्नमेंट जो है जिसने रिसेंटली फॉर्मुलेट किया है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, ये काफ़ी बेनिफिशियल है रिफॉर्म्स के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी इनमेट्स हैं जिनको भी जेल में डाला गया है। मॉडल एक्ट जो है वो सर्व करता है गाइडलाइंस की तरह फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ टेलर मेड प्रिजन एक्ट। हर स्टेट जो है वो अपने तरीके से जितनी भी जैसी भी उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से अपने रिफॉर्म्स कर सकती है। प्रिजन एक्ट जो है वो उसमें जो भी उसको लगता है रिफॉर्म्स करना है, रिहेबिलिटेशन को इंक्लूड करना है, जैसे भी करना है वो उसमें कर सकती है। ये गाइडलाइन जो हैं ये दी गई हैं मॉडल एक्ट के द्वारा, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के द्वारा, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा नाम चेंज किया जाएगा, क्या रखा जाएगा उत्तर प्रदेश की जेलों का, क्यों चेंज किया जा रहा है, क्या रीज़न है, नई पैरोल पॉलिसी क्या है, और जो मॉडल प्रिजन एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो क्या दिशा निर्देश देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।